SEER Foundation for the Blind. You are watching the Braille Proficiency course from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बाखैर आफियत होंगे। हम आज की क्लास में आपको खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल सिंबल्स। ठीक है, तो आज हम मैथमेटिकल सिंबल्स को देखेंगे कि इनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं इन ब्रेल। सबसे पहले हमारे पास है डेसिबल पॉइंट .2। डेसिबल पॉइंट को हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास है 1.05, तो हम लिखेंगे न्यूमेरिक साइन के साथ 1, उसके बाद डेसिबल पॉइंट .2, स्पेस नहीं देना, और विदाउट एनी स्पेस हम 0 लिखेंगे यहाँ पे। फिर डेसिबल पॉइंट के बाद न्यूमेरिक साइन यूज़ नहीं करना, बल्कि 0 और उसके बाद 5 के डॉट्स, ये 1.5 हो जाएगा। देन हमारे पास है मैथमेटिकल कोमा .3, जैसे 1, 2, 3, 4, तो हमने कोमा जब लगाना है तो उसके लिए .3 यूज़ करना है। न्यूमेरिक साइन 1 लिखेंगे विदाउट एनी स्पेस, .3 कोमा के लिए फिर एक सेल की स्पेस, फिर 2, और हर वैल्यू के साथ, हर डिजिट के साथ हम क्या करेंगे, न्यूमेरिक साइन यूज़ करेंगे, और हर डिजिट के फ़ौरन बाद कोमा, .3, और उसके बाद एक सेल की स्पेस और फिर अगला डिजिट। ठीक है, और हर डिजिट को हमने नंबर साइन के साथ लिखना है। देन हमारे पास है 1/6, उर्दू में इसको हम असास कहते हैं, इंग्लिश में बेस कहते हैं। तो जैसे x बेस 2, x बेस 5, x बेस 10, तो इसको लिखने का तरीका यही है, जब हमारे पास लेटर्स हैं मैथ में तो उनको हम लेटर साइन के साथ लिखेंगे, 5, 6 के साथ x लिखेंगे, उसके बाद 1, 6 बेस, और बेस के बाद जो भी वैल्यूज होंगी उनको हम क्या करेंगे, उनको हम लोअर साइन में लिखेंगे। ठीक है, जैसे x बेस 2 है तो हम लिखेंगे लेटर साइन x विदाउट एनी स्पेस 1, 6 बेस के लिए, और उसके बाद लोअर साइन में क्या लिखेंगे, 2। मतलब 2 कैसे लिखेंगे, 2, 3, 2 के डॉट क्या होते हैं, 1, 2 होते हैं ना, तो एक स्टेप नीचे ले आएंगे तो वो 2, 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 3, 4, 6 पावर साइन, इंग्लिश में पावर साइन कहते हैं और उर्दू में कुव्वत-उमा कहते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ऐसे है कि जैसे हमारे पास है x² + 25 y = 9। ठीक है, तो हम लेटर साइन x लिखेंगे, उसके बाद विदाउट एनी स्पेस पावर साइन 3, 4, 6, और फिर पावर साइन के बाद जो भी स्क्वायर है, क्यूब है, या कोई भी वैल्यू है उसको हम लोअर साइन में लिखेंगे। ठीक है, लेटर साइन x लिखेंगे, पावर साइन 3, 4, 6, और विदाउट एनी स्पेस 2 लिखेंगे, .2, 3। ठीक है, अगर हमारे पास x³ है तो हम लिखेंगे लेटर साइन x, पावर साइन देंगे 3, 4, 6, और उसके बाद 2, 5 मिडल c लिखेंगे, वो हमारा 3 कंसीडर होगा। इसी तरह अगर y की पावर क्या है, 10, तो हम क्या करेंगे, लेटर साइन y, पावर साइन 3, 4, 6, और विदाउट एनी स्पेस हम 10 लिखेंगे। यानी 10 कैसे लिखेंगे, 1 के लिए .1 होता है, तो हम .2, और 0 के लिए 3, 5, 6, ये पावर साइन है। आज स्पीड तेज तो नहीं है, ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 156 लाइन सेगमेंट, उर्दू में कहते हैं किताए खत। जैसे ए बी के ऊपर अब एक छोटी सी बार लगी होती है, तो इसको हम किताए खत कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहते हैं। हम लेटर साइन के साथ ए लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, और उसके बाद 156 लाइन सेगमेंट का यूज़ करेंगे। अगर जो लेटर्स हैं वो कैपिटल्स में हैं तो फिर आप उनको कैपिटल्स में ही लिखेंगे, जैसे कैपिटल ए, उसके बाद बी, और फिर बार है तो फिर आप .6 ए लिखेंगे, उसके बाद विदाउट एनी स्पेस बी लिखेंगे, और फिर आप लाइन सेगमेंट के लिए 156 यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा आगे है 146, उर्दू में जज़र कहते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं, इसके अलावा अंडर रूट भी कहा जाता है इसे। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ऐसे है, पहले हम सैम्बल को यूज़ करेंगे 146 स्क्वायर रूट। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे न्यूमेरिक साइन के साथ विदाउट एनी स्पेस 144। जैसे हमने 144 का जज़र मालूम करना है ना, तो हम लिखेंगे 146, फिर विदाउट एनी स्पेस न्यूमेरिक साइन, और उसके बाद 144 लिखेंगे। एक सेल में हम 1 लिखेंगे .1, और अगले सेल में 4 के लिए
145 और अगले सेल में फिर 4 के लिए 145, ये 144 हो जाएगा। अगर हमारे पास जजर की कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो बटा में है, जैसे स्क्वायर रूट 144 ओवर 25 मल्टीप्लिकेशन 125, तो फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे 146 न्यूमेरिक साइन 144 ओवर के लिए 34, फिर विदाउट एनी स्पेस, और यहाँ पे फिर नंबर साइन भी नहीं डालेंगे, हम 25 लिखेंगे, फिर एक सेल की स्पेस देंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन साइन, लेटर साइन और लोअर एज ये मल्टीप्लिकेशन साइन के लिए, और फिर न्यूमेरिक साइन और 125। नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज 25p। परसेंटेज के लिए जो सिंबल यूज होता है उसके डॉट्स हैं 25p। लिखने का तरीका ये है कि हम वैल्यूज को पहले लिखेंगे, जैसे 25% है तो हम लिखेंगे 20 न्यूमेरिक साइन 25, उसके बाद विदाउट एनी स्पेस डॉट 25 और p। अगर ये परसेंट हो गया 25%, अगर परसेंटेज लिखना है तो हम 25 और उसके बाद p और फिर g लिखेंगे, ये परसेंटेज पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम मैथमेटिकल कुछ और सिंबल्स को देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं और उनको इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है। हमारे पास जो और हैं वो हैं सेट साइंस। सेट साइंस कौन कौन से होते हैं, जैसे सेट को इस्तेमाल करने के लिए सेट में कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, पावर सेट, एम्प्टी सेट, तो ये सारे हमारे क्या हैं, सेट साइंस हैं। और ये साइंस भी लेफ्ट साइड स्पेस के साथ यूज किए जाते हैं, यानी कि एक साइड पे स्पेस दी जाती है और सिंबल के फौरन बाद स्पेस नहीं दी जाती। तो हम देखते हैं कि ये सिंबल्स कौन कौन से हैं। सेट के लिए जो एक सिंबल यूज होता है, सेट में जितने भी साइंस हैं, साइंस को हाईलाइट करने के लिए कुछ और डॉट्स हैं, लेकिन सेट को हाईलाइट करने के लिए क्या डॉट्स हैं, 1 to 5। अब ये हर सिंबल के साथ, सेट के जितने भी सिंबल्स हैं, जितनी भी अलामात हैं सेट की, उनके साथ 1 to 5 लगना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले 1 to 5 और लोअर एफ, ये क्या है, यूनियन, यूनियन के लिए यूज होता है। जैसे ए यूनियन बी है तो हम लिखेंगे ए, एक सेल की स्पेस देंगे, उसके बाद यूनियन कैसे लिखेंगे हम, 1 to 5 6, अगले सेल में विदाउट एनी स्पेस लोअर एफ लिखेंगे, इसके डॉट्स हैं 2 3 5, और विदाउट एनी स्पेस फिर हम क्या लिखेंगे, बी। ए और बी को हम लेटर साइन के साथ ही लिखेंगे। अब देखें, सिंबल को जब हमने यूज किया तो सिंबल को यूज करने से पहले स्पेस दी, उसके बाद सिंबल यूज किया और सिंबल को यूज करने के फौरन बाद हमने स्पेस नहीं दी। अच्छा, इसमें सेट ए की जो भी स्टेटमेंट है, सेट बी की जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सेट ए और बी के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको हम ब्रेस ब्रैकेट में लिखते हैं। जो हमारी दरमियानी ब्रैकेट है उसके डॉट्स क्या हैं, 2 4 6 स्टार्टिंग, और क्लोजिंग के क्या हैं, 1 3 5। अब इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट के फौरन बाद कॉमा आएगा। इसमें हमारे पास लेटर्स भी हो सकते हैं और हमारे पास डिजिट्स भी हो सकते हैं। जैसे सेट ए है तो ए सेट में क्या होगा, हम लेटर्स इसको स्टार्ट करते हैं ब्रेस ब्रैकेट के साथ, और फिर हम लिखेंगे 4 3 5 7। तो इस तरह से हम पहले ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 4 न्यूमेरिक साइन के साथ 4, फिर 3, और नहीं, मैंने स्लो किया, सॉरी टू से। अच्छा, हम लिखेंगे कॉमा, फिर एक सेल की स्पेस, न्यूमेरिक साइन, फिर अगला डिजिट हम लिखेंगे 4, फिर कोमा के लिए डॉट 3, फिर स्पेस, फिर न्यूमेरिक साइन के साथ 7, और फिर जहाँ पे हमारा लास्ट एलिमेंट होगा वहाँ पे हम अपनी ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे 1 3 5 के साथ। ठीक है, जैसे अब ये हमारा ए सेट कंप्लीट हो गया, बी सेट को भी हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट अलामत है 1 2 5 6, अगले सेल में विदाउट एनी स्पेस एच, लोअर एच, इसके डॉट्स हैं 2 3 6 लोअर एच, ये है इंटरसेक्शन। उर्दू में इसको क्या कहते हैं, तकाते सेट। सेम प्रोसीजर से इसको भी यूज करेंगे। देन आगे है हमारे पास 1 2 5 6, अगले सेल में 3 5 मेंबर है, रुकन है। एक इसका नेम है मेंबर है, दूसरा नेम है इसका रुकन है, तीसरा नेम बिलोंग्स टू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 1 2 5 6, अगले सेल में 2 4 6 तहती सेट, और इंग्लिश में इसको कहते हैं सब सेट। नेक्स्ट है 1 2 5 6, अगले सेल में 1 3 5 फॉकी सेट, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर सेट। नेक्स्ट 1 2 5 6,
अगले सेल में डॉट टू फॉर ऑल, इसके अलावा फॉर ऑल के अलावा इसका अनदर नेम है फॉर एवर। नेक्स्ट है 1 2 5 6, अगले सेल में 2 6 देयर एग्जिस्ट 1 2 5 6, अगले सेल में 1 2 3 सच दैट। नेक्स्ट 1 2 5 6, अगले सेल में 1 3 6, यू के डॉट्स इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट और उर्दू में कायनाती सेट। नेक्स्ट 1 2 5 6, अगले सेल में लोअर जे 3 5 6, खाली सेट इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टी सेट। अच्छा अब देखें, अब ये अगर इसको आपने याद रखना है ना, तो इसका यही है, एम्प्टी सेट खाली होता है ना, तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो एम्प्टी का मतलब भी खाली होता है, वहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई एलिमेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इससे इसको आप याद रख सकते हैं कि ये जो लोअर जे है वो क्या है, वो एम्प्टी सेट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है 1 2 5 6, अगले सेल में 2 5 और फिर विदाउट एनी स्पेस अगले सेल में 1 3 5 एम्प्लॉयज। आगे चलते हैं 1 2 5 6, अगले सेल में 2 4 6, अगले सेल में 2 5, अगले सेल में 1 3 5। ये एक सैम्पल है, ओके। इससे बनता क्या है, इज इक्विवेलेंट टू। नेक्स्ट है 1 2 5 6, अगले सेल में 1 2 3 4 5 6 जनरल ऑपरेशन साइन। नेक्स्ट है 1 2 5 6, अगले सेल में डॉट 5, अगले सेल में 3 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, उर्दू में कहते हैं मेंबर नहीं है या रुकन नहीं है। और इसके अलावा डज नॉट बिलोंग्स टू, ये सारे नेम इसके हैं। हमने ऊपर पढ़ा था ना 1 2 5 6 3 5, वो क्या था, बिलोंग्स टू मेंबर है, और ये मेंबर नहीं है, इसके साथ डॉट 5 लगा दिया गया 3 5 के साथ, ठीक है। और सेट को जाहिर करने के लिए 1 2 5 6 ही चल रहा है। अगले से नेक्स्ट को देखते हैं 1 2 5 6, अगले सेल में डॉट 5, अगले सेल में 2 4 6 इज नॉट सबसेट ऑफ, ठीक है। इसके अलावा इसको तहती सेट नहीं है भी कहा जाता है। 1 2 5 6, अगले सेल में डॉट 5, अगले सेल में 1 3 5 डज नॉट कंटेन सेट, और उर्दू में कहते हैं फॉकी सेट नहीं है। इसके अलावा इसका एक और नेम भी है, इज नॉट पावर सेट। ये हमारे सेट के सिंबल्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद मैं आपको पैराग्राफ, उर्दू में पैराग्राफ और इंग्लिश में पैराग्राफ लिखने का तरीका बताऊंगी कि पैराग्राफ को हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले जब हम कोई भी स्टोरी लिखना स्टार्ट करते हैं और वो स्टोरी कोई 2 या 3 पैरों पर मुश्तमिल होती है, तो आप पैराग्राफ या फिर हम कोई भी कहानी इंग्लिश में उर्दू में लिख रहे हैं, या फिर कोई हम चैप्टर लिख रहे हैं, कोई लेसन लिख रहे हैं या कुछ, तो सबसे पहले हम ऊपर स्टोरी का नेम लिखेंगे, वो हम सेंटर में करके लिखेंगे पेज के, ठीक है। लेफ्ट और राइट बोथ साइड से हम स्पेस छोड़ देंगे और सेंटर में आके हम नेम लिखेंगे। उसके बाद पहली लाइन को हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम पीछे से 2 सेल छोड़ेंगे फ्रेम के, 2 सेल छोड़ने के बाद हम लाइन को स्टार्ट करेंगे लिखना, और उसके बाद आगे लाइन बाय लाइन लिखते जाएंगे। और पैराग्राफ की आखिरी लाइन जहाँ पर भी आपकी ख़त्म हो रही है, या फुल लाइन में ख़त्म हो रही है या हाफ लाइन में ख़त्म हो रही है, वहाँ पे लाइन को एंड करने के बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे और दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट आप उसी तरीके से करेंगे जैसे आपने पहला पैराग्राफ स्टार्ट किया था। पहली लाइन मतलब आपका पहला पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए आप 2 सेल छोड़ेंगे और उसके बाद 2 सेल छोड़ने के बाद तीसरे सेल से स्टार्ट करेंगे, तो आपका ये पैराग्राफ नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट होगा, इसी तरह अगेन पैराग्राफ स्टार्ट होंगे आपके, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। पोएम भी जब आप लिख रहे हैं तो पहली लाइन पोएम की आप जब निशाने पोइट्री डालते हैं तो आप पहले 2 सेल छोड़ेंगे, फिर अगले 2 सेल में आप लगाएंगे पोइट्री साइन, 1 सेल की स्पेस, और उसके बाद आप अपनी मतलूबा पोइट्री को भी ऐसे ही लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी प्रोसीजर पोइट्री का आपको पता है, वो ऑलरेडी बता चुके हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू सो मच। सब लोग अपना ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह कल आपसे नई क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness.
For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053078085.